और हम आज बातचीत ये कर रहे हैं कि लॉकडाउन यानी देश भर में कोरोना से लड़ने की जो हमारी मुहिम प्रयास है वो 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। यानी 3 मई तक का जो समय है अब वो 17 मई तक का लॉकडाउन में परिवर्तित हो गया है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र तनेजा जी बीजेपी की तरफ से, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस की तरफ से, हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा आप सब लोगों से कि समय मेरे इस बुलेटिन में कम है तो बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे, लक्ष्मण से हमने 2-3 नई जानकारियां दी थी। लक्ष्मण 2-3 और नई जानकारी बताइए। मैं तो कह रहा था कि ये तो बिल्कुल पुराने वाले लॉकडाउन की तरह है, जब सब कुछ बंद ही रहेगा तो ग्रीन जोन का फिर क्या मतलब है? हाँ, तो ये जो आपने कह रहा था उससे जुड़ी हुई बात यही थी जो बताया आपको कि ग्रीन जोन में कई सारे चीजें बिल्कुल बंद रहेंगी, एयर, रेल, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, सारा कुछ। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो भी शख्स जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा है या फिर प्रेग्नेंट महिला है या फिर 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ग्रीन जोन में भी कहीं आने जाने की छूट नहीं दी जाएगी, भले ही वो रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन क्यों ना हो। ओपीडी की सुविधाएं चलती रहेंगी सभी जोन में, चाहे रेड जोन ही क्यों ना हो। हाँ, जो रेड जोन है उसमें एक पाबंदी ये लगाई गई है जो पहले भी थी, वो ये कि आप रिक्शा पे चल सकेंगे, रिक्शा चलने की अनुमति होगी, ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति होगी, टैक्सी कैब आप वहां पे चला सकते हैं, लेकिन उसमें शर्तें कई सारे रखी गई हैं, उसके साथ जो है आपको काम करना पड़ेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है रेड जोन में कि आप चलेंगे तो आपको कार पर ड्राइवर को छोड़ करके 4 व्हीलर पर 2 लोग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 व्हीलर पर सिर्फ एक ही आदमी चल सकते हैं। माफी चाहूंगा, पहले बात को मैं ठीक करूं कि रेड जोन में जो एक्टिविटी बिल्कुल बंद रहेगी उसमें से रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, ये सारा कुछ बिल्कुल बंद रहेगा। बसेस, बार्बर शॉप, स्पा, सैलून, ये सब बिल्कुल रेड जोन में बंद रहेगा। जो रेड जोन में सिर्फ आप गाड़ी चलेगी तो कार चलेगी, उसमें भी 2 आदमी बैठना चाहिए मैक्सिमम, इसको छोड़ करके, जो ड्राइवर को छोड़ करके। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में जो पहले छूट थी वो सारी छूट अभी भी जारी रहेगी। जी, मतलब बाइक केवल जो चला रहा सिर्फ वही रहेगा, दूसरा आदमी सुन नहीं बैठेगा, आप ये कह रहे हैं। और कार में ड्राइवर +2 यानी 1+2 लोग रहेंगे। हाँ, तो ये इतनी सारी जो जानकारी लक्ष्मण ने आपको दी कि किस तरीके से अलग अलग जोन्स में इनका पालन कराया जाएगा। हर्षवर्धन, स्थिति मुझे तो लगता है कि कमोबेश पहले जैसी ही है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध आपको ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा है ये, क्योंकि आप जितना रिलैक्सेशन देंगे उसमें मुश्किलें बढ़ेंगी ही। नीरज जी, मुझे लगता है कि ये बहुत जिसको कहते हैं ना कि जो तनेजा जी भी कह रहे थे कि सबसे बातचीत करके है। एक बात मैं लगातार कहता रहा हूं, आपसे भी बहस में हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि आपको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और शहर ये खोलने से बचना होगा। ये कब तक बचना होगा? जब तक आपको ये ना लगने लगे कि हम नीचे नंबर लेके आ रहे हैं और अब कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो ये जो रिलैक्सेशंस हैं ये उसलिए हैं कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सके। जैसे एक चीज बहुत साफ है, अभी इधर बहुत खबरें भी आ रही थी। अब मान लीजिए किसी ओला, उबर में या किसी तरह की टैक्सी चलाता है, ऑटो चलाता है, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम सूरत चले गए, वडोदरा चले गए, ऑटो चला रहे हैं, अब क्या करें? अगर इस तरह की छोटी गतिविधि शुरू होगी तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सरकार जो बार बार बता रही है उसको हम सबको ध्यान में रखना है। बिना जरूरत आप किसी जोन में हो, आपको बाहर नहीं निकलना है। ये सबसे जरूरी चीज, क्योंकि सरकार ने जो जिसको कहते हैं कि सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग वर्टिकल बनाए हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सके, आप कहीं आ जा सके, जिससे कि जो आर्थिक पहिया है वो चले, और उसके साथ उसकी जो सप्लाई चेन है उसको आप दुरुस्त करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। लेकिन अब मान लीजिए कि जैसे दिल्ली मुंबई में ट्रैफिक चलता है वैसे लोग निकल पड़े, तो वो नहीं होना है। ऑफिसेज बंद रहेंगे चाहे वो जो जोन हो। समय कम है, बहुत छोटा छोटा जवाब चाहिए। डॉक्टर MK तनेजा भी एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है ये सही फैसला है मेडिकल दृष्टि से? बहुत आवश्यक था, इसको बढ़ना बहुत बहुत आवश्यक था, क्योंकि अभी हमारा 28 दिन के क्वारंटाइन से अभी पूरा लाभ नहीं हुआ है। निरंतर हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे जो दुर्भाग्य की बात है, लोगों में भाव नहीं जागा है कि हमें अपने आप को बचाना है। हमें उनके ऊपर फोर्स करना पड़ रहा है कि जैसे मेरे क्लिनिक में आते हैं,
मेरे पास आते हैं तो मुझे उनको मास्क देना पड़ रहा है, मुझे उनको समझाना पड़ रहा है कि आपको मास्क तो पहनना है और उसको मास्क को आपको नाक के ऊपर भी कवर करना है। जब तक उनमें ये भाव नहीं आएगा, जब तक उन्हें 1 किलोमीटर के अंदर भी मोटरसाइकिल चलाने की आवश्यकता महसूस होगी, तब तक हमें लॉकडाउन शायद रखना पड़ेगा। अखिलेश जी, छोटा सा जवाब आपका भी। नहीं, तनेजा जी से ले लीजिए, तनेजा से ले रहे हैं आप। नहीं, किससे ले? वो MK तनेजा जी डॉक्टर साहब हैं, वो अलग हैं, और नरेंद्र तनेजा जी अलग हैं। आप बोलिए सर। मुझे बोलना है जी। देखिए, बात यह है कि यही समस्या सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई कंसर्न है या हम लोग सुझाव देते हैं या चिंताएं व्यक्त करते हैं तो बीजेपी को लगता है हम निंदा करते हैं। हमने जब पहला लॉकडाउन हुआ तभी भी कहा था हम साथ हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको करनी होगी। हम जब कहते थे 1 महीना पहले से राहुल जी बोलते थे तो ये लोग मजाक उड़ाते थे, और जब लॉकडाउन तब हुआ जब 563 पेशेंट थे पूरे हिंदुस्तान में, और आज 2000 पेशेंट रोज आ रहे हैं। तो अगर आप सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक है, तो लोग सड़कों पर क्यों आ जा रहे हैं? क्यों लोग परेशान हैं? क्यों पैनिक में हैं? इसको तो एक्सेप्ट करके आप उस हिसाब से रणनीति क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं काम करते हैं? हम इस कंसर्न को रेज कर रहे हैं और आप कहते हैं हम निंदा कर रहे हैं। आगरे में अब तब नमस्कार ट्रम्प कर रहे थे, आगरा, दिल्ली, अहमदाबाद में सबसे स्थिति खराब है। क्यों खराब है? हजारों अमेरिकन यहाँ पड़े थे 5-5, 6-6 दिन, इसलिए खराब है। सारे कोरोना वायरस आप बाहर से बुलाते रहे, पता किसको किसको आपने परमिशन दे दी। जब कहा कि विदेश से कोरोना को ट्रेन या बस से नहीं आया है, ये जहाज से आया है, तो जहाजों एयरपोर्टों पर सख्ती बरतनी थी, उसको आपको वॉच करना था, तब तो आपने वॉच किया नहीं। तब तो आप कहते रहे कि हाँ सब ठीक है। तो अब भी आप सिर्फ डेट बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर ठीक है, इससे बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको और भी कदम उठाने हैं, जो निर्णय लेना, जो सपोर्ट करना है, जो आत्मविश्वास जगाना है, वो जिस प्रति गति से होनी चाहिए थी, जिस बड़े गति पे होनी चाहिए थी। अभी तो हम इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनके खाते में पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे। तो ये सारी चीजों को सिर्फ आप इसको पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा सरकार को, और ये करना पड़ेगा। जी नरेंद्र तनेजा जी, 30 सेकंड का जवाब सर, सिर्फ 30 सेकंड में, बस समय नहीं। नीरज जी, मैंने अखिलेश जी को बड़े ध्यान से सुना। देखिए, अब ये अभी भी ये जो कर रहे हैं यही क्रिटिसिज्म है। मेरा ये कहना है कि आपको पूरा अधिकार है, अपने सुझाव दीजिए, बात करिए। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। अब उसमें आपको सुझाव आपके वेलकम है, लेकिन राहुल गांधी जी कल इंटरव्यू में अपना उनमें क्या बोल रहे थे कि अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या था मुद्दा? क्या भारत किस चीज से लड़ाई लड़ रहा है? आप कह रहे हैं तानाशाही आ रही है। दूसरी तरफ देखिए, पंजाब के अंदर तो इनकी सरकार है, इन्होंने का विदेशों से लोग क्यों आ गए? पंजाब में आपकी सरकार है, 50,000 से ज्यादा NRIs जो हैं पंजाब में आए, रोक लेते आप, आपकी तो सरकार है वहां पे। क्या अधिकार था आपको रोकने का? भारतीय नहीं है क्या वो? तो ये देखिए, इसलिए मेरा यही कहना है, इस समय हमारा मुख्य उद्देश्य है जीवन बचाना। हम बचाएंगे। कांग्रेस को जितनी बुराई करनी है करता रहे, इमरान खान भी करता है, कांग्रेस भी करती है। बुलेटिन का समय बिल्कुल खत्म हो गया, मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। अंत में खबर आपको एक बार फिर से बता दूं कि लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार कुछ जोन्स में हल्की फुल्की छूट दी गई है, जिसको ग्रीन जोन कहते हैं। यहाँ जहाँ पे नहीं है केसेस, वहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्रेन बंद रहेगी, बसेस बंद रहेंगी, मॉल्स बंद रहेंगे, पिक्चर हॉल्स बंद रहेंगे, बड़े मार्केट्स बंद रहेंगे, सोशल गैदरिंग आप नहीं कर सकते। इस तरीके की चीज़ें अभी भी बंद रहेंगी, चाहे वो ग्रीन जोन ही क्यों ना हो। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो हर्षवर्धन और लक्ष्मण हमारे साथ बने रहेंगे, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।